हम यहाँ पे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी हमें बता रहे हैं युगों के बारे में और उन्होंने हमें क्या उनके द्वारा जो हमें पता चला कि युग हैं, वो 4 प्रकार के हैं पहली बार, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जो हमारा सबसे समीप पॉइंट है, जो कहते हैं ना, हमारा ग्रेट सेंट्रल सन के पास है, नियरेस्ट पॉइंट ब्रह्मा जी की नाभि, ब्रह्मा जी की खोटी, जो हम या जो भी हम यहाँ पे इस पॉइंट को जो नियरेस्ट पॉइंट होते हैं, इसके अनन्य नाम से हम इनको जानते हैं। तो जब नियरेस्ट होते हैं, यानी कि जब नियरेस्ट पॉइंट है हमारा, वो सतयुग का है। आप चाहें अगर ये इसका डिसेंडिंग फेज है और ये असेंडिंग फेज है, तो अब हम असेंडिंग फेज के और दोनों जो फेज है उनमें 4-4 युग है, यानी कि 12,000 वर्ष का एक एक जो 4 युग का पीरियड है वो 12,000 वर्ष का होता है, वो हमने जाना। कैसे होता है? जो सतयुग होता है वो 4th ऑफ 20th है, यानी कि 4000 ईयर्स का है, पर उसमें ट्रांजिशन पीरियड भी 10-10% के होते हैं, यानी कि हर एक युग जब ट्रांजिशन होता है तब वो उसमें उसका 10% जुड़ा होता है दोनों तरफ, यानी कि प्रवेश करने के समय और जब वो छोड़ रहा होता है तब। तो सतयुग इस तरह से 400 ईयर्स उसके ट्रांजिशन पीरियड में है, जो म्यूटेशन होता है बेसिकली, यानी कि सतयुग से जब त्रेता युग आएगा तो उसके 400 ईयर्स, जो 4000 प्लस 400 ईयर्स त्रेता युग में जाने से पहले, और त्रेता के 300 ईयर्स जो कि 3000 ईयर्स का पीरियड है, उसका 10% 300, यानी कि 700 ईयर्स का तो म्यूटेशन पीरियड ही हो जाता है, जहाँ पे हम सतयुग की जो चीजें होती है वो हमारे अंदर कम होते जाएंगे और त्रेता के हम लेते जाएंगे वो गुण वहां के। इसी तरह से द्वापर जो है वो 2000 ईयर्स का पीरियड है और उसमें 10-10% तो 200 उसके म्यूटेशन में है। तो अभी हमने देखा कि हम जब यहाँ पर हमने पिछले बार समझा कि कलयुग है, जब कलयुग शुरू हुआ था उस समय ज़ीरो नहीं आया था, मतलब भारत ने भी ज़ीरो नहीं दिया था उस समय तक। तो 500 इयर्स जब कलयुग के बीत चुके थे, उस समय यहाँ पे कैलेंडर आया था। तो कैलेंडर के वजह, क्योंकि वो 500 499 इयर्स के उस समय में आया था, वो रादर 525 इयर्स 525 इयर्स हो गए थे जब, तब एडी और बीसी जो हम जानते हैं वो शुरू हुआ, हमने उसको वो पूरे वर्ल्ड में शुरू हुआ धीरे, पहले तो वो सिर्फ जर्मन में हुआ था, उसके बाद धीरे-धीरे वो जर्मनी से बाकी कंट्रीज में भी हुआ। तो पहले कुछ वर्ष तो कोई भी यूज़ नहीं करता था और हम संवत विक्रम संवत के हिसाब से जो आज भी हम भारत में कैलेंडर देखते हैं, तो उस हिसाब से जो अभी हमारा 2025 है, वो संवत के हिसाब से 2082 है। तो वो एक जो डिफरेंशियल पीरियड है, यानी कि वो पहले विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के समय पर उसी तरह से गणनाएँ होती थी और उस तरह से जो संवत कैलेंडर आया था वो हमारे इंग्लिश कैलेंडर से पहले आ चुका था। इसलिए हम भारत में संवत कैलेंडर को ज़्यादा रेफ़र करते हैं, क्योंकि उस समय विक्रमादित्य के टाइम से हम कैसे यूज़ करते थे उस पे हम अभी आएँगे वापस से। तो ये था हमने जो जाना, और किस तरह से जो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर होता है, यानी कि जब मीन राशि सतयुग की सबसे पहले होती है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डेंट ईयर वर्गो है, यहाँ पे पाइसेस का वर्गो। तो वो ये एरीज़ की जो सतयुग की जो खत्म होने वाला है, पाइसेस में आने वाला है, तो हमने देखा कि कैसे वो तुला राशि से कॉरेस्पॉन्डेंट राशि में तुला राशि के उससे होता है। लेकिन जब अभी जैसे हम कहते हैं कि अभी कुंभ का पीरियड, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि लियो है, यानी तो वो यहाँ पर से सिंह राशि और उसका कॉरेस्पॉन्डेंट कुंभ है। तो हम हमेशा, अभी आप बात कर रहे हैं बहुत सारे के यहाँ द्वापर आ गया है, वर्ग को आ गया है और कलयुग अब खत्म हो गया है। ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन क्या है? ये म्यूटेशन पीरियड है, यानी कलयुग का 10% जो कि 1000 वर्ष का है, लेकिन 10 उसका 10-10% मिला के वो 1200 वर्ष का माना जाता है। तो 12,200 ईयर्स का। तो यहाँ पे ये खत्म होकर के, और अब क्योंकि वो 525 का कैलकुलेशन से है, तो वो 525 से अगर आप देखेंगे तो कलयुग पीरियड ऑलरेडी 525 ईयर्स हो गए थे जब कैलेंडर शुरू हुआ था, तो उसके हिसाब से हम लोग जब ये कलयुग में अभी हैं, है ना? तो हमारे 331 इयर्स ऑफ द्वापर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ वो कैसे हुए हैं, वो अगर प्रश्न होगा तो मैं उसका कैलकुलेशन बताऊँगी, अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप 500 प्लस, अगर आज का आप देखोगे उसमें से अगर आप 500 प्लस 12,000 को अगर आप कर लेते हैं, 1200 को कर लेते हैं, 1200 ऑफ कलयुग, तो वो पीरियड प्लस जो द्वापर का पीरियड है 300 इयर्स, तो मिलाकर के 1725 प्लस द्वापर के और कलयुग का जो म्यूटेशन है वो 300 का हो गया। उस हिसाब से ये कैलकुलेशन यहाँ पर आती है 2025 की, जो अब कहा जा रहा है पूरी तरह से द्वापर में आ गए हैं। तो द्वापर एज, हमने सतयुग की एज जानी कि सतयुग था वो स्पिरिचुअल एज थी, और स्पिरिचुअल एज में धीरे धीरे जब त्रेता की तरफ बढ़े यहाँ पर, तो त्रेता की तरफ क्या हुआ, स्पिरिचुअलिटी खत्म होने लगी, यानी आध्यात्मिकता कम होने लग गई। और त्रेता युग जो कि मैग्नेटिज्म का ज्यादा है, उस समय वो सारी चीजें ऊपर आने लग गई। हम रामचंद्र जी के समय का देखते हैं, या त्रेता युग के समय का हम जब देखते हैं, तो उस समय बहुत सारी चीजें मैग्नेटिज्म रिलेटेड थी। और द्वापर में जब वो कृष्ण के समय में और आए, तो उस समय तक क्या हुआ कि युग, उस समय इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा विस्तृत था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वहां पे उस तरह का ज्ञान था उस समय। कलयुग में आते आते ये सब खत्म हो गया, वो ज्ञान खत्म हो गया, और ये डार्क एज कहलाई जाती है, अंधकार का समय कहला जाता था उस समय, कलयुग में। तो उस समय ये सारा ज्ञान खत्म हो गया, जो पहले से ज्ञान है ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी ब्रह्मांड में ज्ञान है। तो हम इसको देखेंगे जब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो वो ज्ञान हमें कैसे मदद कर रहा है अब। तो हम सोचते हैं ना कि अरे कलयुग में आकर ये हम क्रिएट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ पहले से है, हमारे डीएनए में ये सब कुछ पहले से है। सब कुछ जो पहले कर चुके हैं वही चीज अब हम वापस से देखेंगे। तो द्वापर में अब क्योंकि हम प्रवेश कर गए हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज है बेसिकली, एनर्जी एज में अब देखेंगे कि एनर्जी कैसे डेवलप हुई है। तो हमने देखा कि 1599 यानी कि 1600 तक डार्क एज थी, कलयुग की एज पूरी उस समय 1600 यानी कि, मतलब हम अगर एडी में देखते हैं तो 1699 एडी के समय तक सारा जो ज्ञान था वो खत्म हो चुका था। और जब एनर्जी एज शुरू हुई, यानी कि ये जो म्यूटेशन पीरियड शुरू हुआ, उस समय ये सारे ज्ञान वापस से आने लगे, और हमने देखा कि बहुत तेजी से हमें अ, ये सारे डेवलपमेंट होने शुरू किए। क्या डेवलपमेंट शुरू होने लगे, यहाँ पे देखिए इक्विनोक्स के बारे में है कि यहाँ पर जो पाइसेस वर्गों की जो थ्योरी है यहाँ पर, वो ये क्या है कि हाँ, उस समय जब सतयुग था, तब अ, ये समय था जहाँ पर पैरेलली एक तरफ पाइसेस है और एक तरफ वर्गो है। एक मिनट, मुझे हिंदी में भी मैं बता देता। तो उन्होंने क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर उस समय जब सूर्य की परिक्रमा, सूर्य जब परिक्रमा करता है, तो ये जो 12,000 वर्षों के बाद जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ में ब्रह्मा से या मध्य केंद्र से सबसे दूर स्थान पर स्थित में पहुंचता है, यानी कि जो इस पॉइंट पे पहुंचता है जो सबसे दूर है सूर्य की परिक्रमा होते होते, यानी कि हम ग्रेट सेंट्रल सर्कल की बात करें, तब जब परिक्रमा होती होती है तो सबसे दूरी में पहुंच जाता है। तब धर्म का ह्रास होते होते इतनी निष्ठुर अवस्था में पहुंच जाता है कि मनुष्य स्थूल जगत से परे कुछ भी नहीं जानता। तो उस समय सब कुछ खत्म हो गया, ज्ञान पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि वो इस फर्देस्ट पॉइंट में आ गया। फर्देस्ट पॉइंट मतलब जहां से हम ज्ञान पा रहे हैं, परमात्मा के, ब्रह्मा के सबसे करीब हैं हम, वहां से हम धीरे धीरे उस पद पे आ गए जहां हम सबसे दूर थे जब कलयुग में थे। अब धीरे धीरे हम फिर से वापस द्वापर की तरफ जा रहे हैं, और ज्ञान विस्तृत होते जा रहा है, और हम देखेंगे नेचुरल होगा, जैसे आध्यात्मिकता में लोग नेचुरली आएंगे अब, क्योंकि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे एनर्जी की तरफ हम जानेंगे, जैसे एनर्जी फील्ड क्या है कि अब आप देखोगे कि पहले लोग ज्यादा आलस्य करते थे, इसीलिए आलस की वजह से उम्र कम होती थी। कहा जाता है कि कलयुग में जो लोगों की उम्र थी वो 100 एवरेज है, हम अभी तक जानते हैं अपने पूर्वजों का कि एवरेज 100 है। पर द्वापर में एनर्जी फील्ड इतना बढ़ जाएगा, हमारे स्वयं का भी और बाहर का भी, पूरे वातावरण का, संपूर्ण सृष्टि का भी, कि द्वापर में कहा जाता है कि जो मनुष्य द्वापर में जन्म लेकर द्वापर में ही पड़ेंगे, वो 1000 वर्ष की आयु तक भी उनकी एवरेज एज हो सकती है।
तो ये माना जाता है कि द्वापर एज उतना विस्तृत हो जाएगा और फिर उसके बाद त्रेता में वो 10,000 ईयर्स एवरेज मानी जाती है। तभी हम कहते हैं ना कि हाँ, उस समय लोग इतनी-इतनी तपस्या करते थे जो त्रेता युग के थे या फिर सतयुग के थे। वो हज़ारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे क्योंकि उनकी उम्र उतनी होती थी। तो यहाँ आगे अगर हम इसको तो यहाँ पे देखिए 499 एडी एंड विल एंटर द एक्वेरियस लियो एज जो कि हमारा कुंभ और यहाँ पर लियो एज है यानी कि हमारे तुला राशि के कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो हमारे तो हम हमेशा इसको कॉरेस्पॉन्डेंट एज में देखते हैं, ठीक है? तो जो हमारे ऑपोजिट राशि है वो एरीज़ सतयुग धीरे-धीरे यहाँ खत्म होते-होते अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और ये हमारे तुला और पाइसेस और तुला है, तो हम इसको इसी तरह से देखते हैं कि हम किस फील्ड में हैं। तो जैसे-जैसे धर्म विकसित हुआ तो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ धर्मा जो हमारी जो 12,000 का है ना मेंटल वर्च्यू हमारी ग्रेजुअली जो है वो 4 भागों में डिवाइड हुई जो हमने अभी जाने कि कैसे हुआ। और जब 12,000 साल जो 1200 वर्ष के बाद है वो जब अ, कलयुग में उसमें आए तो धर्म जो मेंटल वर्च्यू था वो इतना कम हो गया था हमारे अंदर कि धर्म पूरी तरह से खत्म हो गया कलयुग में आते-आते। लेकिन क्योंकि हम हमारा जो जन्म है, हम सब जो अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो द्वापर में प्रवेश कर चुके थे जब अ, कलयुग खत्म हो गया क्योंकि हम सब अभी उतने तो नहीं है 300 वर्ष से तो ऊपर या मतलब बहुत उतने तक नहीं पहुँचे। तो हमारा जब द्वापर शुरू हो गया था तब हमने जन्म ले लिया था और द्वापर 331 इयर्स पहले शुरू हो गया था, जो हम आज के हिसाब से देखेंगे। जब ये बुक लिखी गई थी उस समय 194 इयर्स द्वापर के हो चुके थे, 1894 में। तो इस तरह से हर एक हमने जाना कि अलग-अलग जगह में जब ये 400 वर्ष का था उस समय ये द्वापर युग चल रहा था जो हमने जो डाउन साइडेड में था यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में था उसको द्वापर युग कहते हैं। और उस समय जो हमारी मेंटल वर्च्यू थी वो उस समय क्या थी कि धीरे-धीरे वो भी जो इलेक्ट्रिकल मैटर्स हैं उनको वो नहीं समझती थी क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैटर्स क्या थे वो त्रेता युग के वर्च्यूज़ हैं मतलब उस समय के गुण हैं वो जो त्रेता युग में व्यक्ति में स्वयं आते हैं। यानी कि वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एज है, तो वो सब कुछ ऑटोमैटिकली व्यक्ति समझ पाता था। लेकिन धीरे-धीरे हमारी वो समझ खत्म हो गई और हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं आज उस समय के व्यक्ति। वो कर पाते थे पर धीरे-धीरे द्वापर में नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जो त्रेता युग का था, वो था त्रेता युग का जो था वो मैग्नेटिज़्म था, सोर्स था वो मैग्नेटिज़्म था। तो धीरे-धीरे और इलेक्ट्रिक फोर्स थी। तो इस तरह से ही सतयुग में क्या था धर्म था। सतयुग में जो ज्ञान था वो सबसे ज़्यादा था और उस समय मनु संहिता लिखी गई, बहुत सारे बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे गए, वेदों की रचना करी गई सतयुग में, जो धीरे-धीरे अब हम समझ हमारी समझ से बाहर थे। इसीलिए स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने भी कहा है, ये हम समझ चुके हैं, तो मैं यहाँ वापस नहीं आ रही हूँ कि जो सतयुग का जो समय है वो 4000 प्लस उसका 10% जो उसका म्यूटेशन टाइम है वो 400 पहले और 400 बाद में हर एक युग के। तो वो हर एक युग में ऐसे ही बताया गया है। तो हम आगे अब चलेंगे इसी में कि किस तरह से युग का कैलकुलेशन हुआ है वो हमने देखा। उसके बाद हमने जाना कि हमने ये भी जाना अलग-अलग युग में क्या-क्या वर्च्यूज़ हैं, क्या-क्या ज्ञान उस समय होता था और धीरे-धीरे कैसे लुप्त हो गया। लेकिन क्योंकि अब हम फिर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये सारी चीज़ें समझ पाएँगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि क्योंकि ये सूक्ष्म भूत है, सूक्ष्म भूत यानी कि जो भी फाइन मैटर ऑफ क्रिएशन है, जो ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किए गए हैं, वो हम धीरे-धीरे उससे नहीं, हम उससे रिलेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम कलयुग में आए थे। लेकिन 550-99 के बाद ह्यूमन जो इंटेलेक्ट है, वो पूरा जो डेंस हो गया था, वो 1600 में आने के बाद फिर से विकास की तरफ बढ़ने लगा क्योंकि द्वापर शुरू हुआ 1699 में और उस समय हमने देखा क्योंकि भले ही वो संधि काल में था, कलयुग की संधि काल में था,
लेकिन उस समय बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें डिस्कवर होनी शुरू हुई। या विलियम गिलबर्ट जो उनके डीएनए में ऑलरेडी वो मैग्नेटिक फ़ोर्स का ज्ञान रहा है त्रेता युग का कहीं न कहीं, तो उन्होंने ये मैग्नेटिक फ़ोर्स के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रिसिटी आई दुनिया में और उसके बाद लॉ ऑफ एस्ट्रोनॉमी लोगों को एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान होने लग गया और टेलीस्कोप की रचना करी गई। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप आया बना, ऐसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल आया। तो 1600 वर्ष के बाद डेवलपमेंट फिर से शुरू हो गया, जो कलयुग में बिल्कुल ही खत्म हो गया था। कलयुग में क्या था, ज़्यादातर मार-धाड़ थी, लोग एक-दूसरे बहुत सारे इन्वेशंस हुए, बहुत सारे लोग के लूट-पाट की उन्होंने कंट्री अलग-अलग देश-विदेशों में हर एक जगह कहीं न कहीं किसी कोई ना कोई देश एक-दूसरे के अंडर बंदी था। तो इस तरह से बाद में धीरे-धीरे अमेरिका को भी इंडिपेंडेंस मिला। 1600 ये सारी चीज़ें 1600 वर्ष के बाद में हुई। 1699 यानी कि 1700 एडी के बाद में ये सारी चीज़ें शुरू हुई। रेलवे, टेलीग्राफ वायर ये सारी चीज़ें, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक मशीन्स ये सारी चीज़ें डेवलप होने लग गई। क्योंकि द्वापर के अब जिस उस समय से जब द्वापर शुरू हुआ तो ये चीज़ों का जो द्वापर युग का एनर्जी युग है वो म्यूटेशन टाइम था 200 वर्ष का। तो 1899 में द्वापर एज जब 200 साल पूरे कस्प पीरियड चल रहा था म्यूटेशन का, तो एनर्जी फील्ड फिर से डेवलप हो रहा है। अब हम आगे और देखेंगे, बहुत तेज़ी से विस्तार होगा। आप भारत में ही नहीं, पूरे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनमें आप देखेंगे कि सब जगह ये बहुत तेज़ी से अब डेवलप होगा। एनर्जी रिलेटेड जो जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, वो आप देखेंगे और अपने अंदर की एनर्जी को भी विस्तृत होते हुए देखेंगे पहले से। तो यहाँ पर जो वो बता रहे हैं कि जो ओम वाइब्रेशन है, जो कि इन सारी चीज़ों का मध्य स्थान है, जहाँ से ये प्योर लव जो भी क्रिएशन हो रहा है, वो किससे हो रहा है? वो परमात्मा के डिवाइन लव से, जो शुद्ध प्रेम है उनका, उनका डिवाइन लव है, वहाँ से ही ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, ये सारे क्रिएशन वहीं से ही है। और जो ओम को भी है वो उस समय नहीं समझ पा रहे थे, उससे कॉम्प्रिहेंड ही नहीं, मतलब कोई अगर आप ओम कहोगे तो ओम को क्या होता था कि हाँ, बस ऊ, माँ तक ही हम समझ पाते थे। लेकिन धीरे-धीरे अब हम समझ पा रहे हैं कि ये तो परमात्मा की अ, आवाज़ है, उनकी शक्ति है और हम इस बात को समझते हुए अब अपने भीतर जा रहे हैं, उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम और जानें और समझें इस बात को कि वो क्या है। तो अब हम उसको कॉम्प्रिहेंड यानी कि उससे हम जुड़ पा रहे हैं, उस ज्ञान से हम जुड़ पा रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थी और फिर हमने जाना कि कलुग भट्ट जो उस समय थे, किस तरह से राजा परीक्षित जो ग्रैंडसन थे, जो उनके पौत्र थे युधिष्ठिर के, जब वो राजा युधिष्ठिर अपने साथ सारे ज्ञानियों को, महाज्ञानियों के जितने भी थे उनके, उनको साथ लेकर के हिमालय की तरफ स्वर्ग की ओर चले गए, तब राजा परीक्षित के पास कोई भी नहीं था जो ज्ञानी हो और वो सही युगों की कैलकुलेशन कर सके और उस समय उसी गलती के कारण जो 1200 वर्ष कलयुग के थे, वो समझे गए कि वो दैव वर्ष है, यानी कि एक दैव वर्ष होता है वो सृष्टि का यानी कि हमारी धरती का वो 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन के रूप में माना जाता है। तो ये जो गलती हुई कलयुग भट्ट से, उसके वजह से वो 1200 वर्ष उन्होंने क्या करा धरती के जो उन्होंने दैव मंथ यानी कि एक दैव मंथ में 30 दिन होते थे, उन्होंने उसको साल भर से कैलकुलेट कर दिया 1200 इंटू 30 इंटू 12 12 महीनों के हिसाब से और इस वजह से 4,32,000 का ये जानने लगे कि हाँ, 4,32,000 का एक कलयुग का वर्ष होता है। पर ऐसा नहीं था। ये जो 12 दैव मंथ थे, ये जो 300 432 इयर्स आप जानते हो, वो ये माने गए कि दैव ईयर 1200 दैव ईयर के बारे में हम कर रहे हैं, वो कलिंग भट्ट ने वो गलती कर दी थी, उसकी वजह से ये कैलकुलेशन आज भी अभी भी करेक्शन नहीं हुआ है। आज भी आप देखोगे तो बहुत लोग लाखों में बात करते हैं कि कलयुग तो लाखों वर्ष का है, पर ऐसा नहीं है, वो 1200 वर्ष का ही है। वो उस समय की गलती की वजह से ये धारणा बन गई कि 1200 को 12 महीनों से मल्टीप्लाई करके और 30 दिन, हर 1 महीने के 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो इस तरह से है कि 1200 जो दैव वर्ष है, उनको उन्होंने क्या करा ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया कि 1
30 डेज इन 12 मंथ, सो एवरी मंथ 30 डेज है। उस समय क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर नहीं है, उस दैव वर्षों की बात हो रही है, दैव दिनों की बात हो रही है यहाँ पे, तो उन्होंने इसको कर दिया। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा यहाँ पे 3,04,32,000 ईयर्स। तो ये कलयुग का समय बहुत लोग आज भी मानते हैं, पर ये गलत है, ये गलत है पूरी तरह से। तो हम अब जान गए हैं कि किस तरह से ये गलती हुई, और वो इसलिए हुई क्योंकि अंधकार का समय शुरू हो गया था, डार्क एज शुरू हो गई थी, ज्ञान खत्म हो गया था। तो आज अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आप जान पाएँगे कि अब हम 331 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं। तो आज हम अब फिर हमने थोड़ा-सा जाना था कि हमारे जो जो महीने होते हैं वो किस तरह से रूल होते हैं, जो ये हमने अभी जाना ना अलग-अलग राशियों से, और हमारे जो हर एक मंथ का एक नक्षत्र होता है, तो अलग-अलग नक्षत्र के हिसाब से हर मंथ वो नक्षत्र बदलता जाता है, और उसी के द्वारा हमारा हॉरोस्कोप की रचना होती है। तो एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने बताई है कि जब हम अब आज के समय में भी अगर हमें कभी लिखना है यहाँ पे, जैसे आपने देखा 194 द्वापर उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये नहीं लिखा 1894 नहीं लिखा उन्होंने, स्वामी शिवतेश्वर ने। उन्होंने कहा कि यही जो मेथड था वो उस समय यूज़ होता था जब विक्रमादित्य राज्य करते थे। राजा विक्रमादित्य के समय में ऐसे ही हम लिखते थे कि हमारा जो मेथड था वो यही था कि हम जिस जिस भी युग में है उतने नंबर ऑफ इयर्स हम मेंशन करेंगे। हम बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। हम आज द्वापर युग में हैं, तो हमें इस तरह से लिखना चाहिए कि हम अगर कोई डेट लिखें, हमें लिखना है आज की तारीख का हम लिखेंगे चौथा महीना, और अब ये माघ का महीना शुरू हुआ है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे 3rd 4th मंथ ऑफ फाल्गुन शुरू हुआ ना ये हमारा। और हाँ, ये फाल्गुन शुरू हुआ क्योंकि अभी हमारा होली अब ये चले गई है। तो अभी हमारे हिंदी महीने से क्या है? माघ महीना है। तो फ माघ यहाँ पे हम माघ लिखेंगे, और 331 इयर्स ऑफ हमारे द्वापर हो गए। यहाँ पे 194 1894 में थे, अभी द्वापर में 331 इयर्स एज़ ऑफ टुडे हो गए हैं हमारे। तो हमें डेट कैसी लिखनी चाहिए? ऐसे लिखनी चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मास्टर्स ये था अभी तक का युगों का ज्ञान। अब हम नए चैप्टर पे चलते हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर आज से शुरू होगा वो है वेद। इंग्लिश में वो गॉस्पेल के नाम से है, और जितने भी सूत्र स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने लिखे हैं वो उन्होंने संस्कृत में लिखे हैं अपने समय में, लेकिन ये बुक उनकी इंग्लिश में ही उन्होंने भी लिखी थी। तो ये जो ओरिजिनल बुक है वो इंग्लिश में ही है, उसके बाद ट्रांसलेशन कैवल्य दर्शनम का बाद में हिंदी में हुआ है। तो हम सबसे अभी इससे पहले किसी का कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, नहीं तो हम चलेंगे इसके वेद के साथ। ओके, तो हम पहला सूत्र है जिसमें ये वेद, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें वेदों की तरफ से, और जो स्वामी शिव युक्तेश्वर जी ने क्या किया है कि जो भी मेन हमें जानना चाहिए वेदों के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में दिया है। अगर हम एक बार इस चैप्टर को जान लें अच्छे से, तो अगर आप पूरी तरह से वेद भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो क्या लिखा है वहाँ पर। तो सबसे पहले हम यह नित्य पूर्ण नित्य पूर्णम नाथम तम ब्रह्म परम सदैव तमेवादंतम सत्यम। तो यहाँ परम ब्रह्म, स्पिरिट ऑफ गॉड, परम ब्रह्म है स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी कि परमात्मा हम कहते हैं ना, तो परमात्मा, तो उसके यहाँ क्या है, परम ब्रह्मा संपूर्ण आदि अनंत एक में अद्वैत सत्य भी है। तो सबसे पहले जो परम ब्रह्म है वो एक है, एक अर्थ है, यानी कि वही सब में सब है, और वही है जो सब में विद्यमान है, जो वो सब में है, वही एक में अद्वैत सत्य भी है। सनातन परम पिता ईश्वर स्वामी
परम ब्रह्मा की एकमात्र सत्य है, केवल वही सत्य तत्व है और समस्त सृष्टि में वही सब कुछ है, उसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं। तो हर एक सृष्टि का चाहे वो कण हो, एक मिट्टी का एक कण भी हो, उसमें भी परम ब्रह्मा है। ये माना जाता है कि उन्हीं के द्वारा हम सबकी सृष्टि की रचना हुई है। ये हम आगे अगर इस वाले सूत्र को जानने के लिए हम थर्ड वाला जब सूत्र करेंगे तो हम उसको और भी सुंदर तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ईश्वर बुद्धि ग्रहित क्यों नहीं है, व्हाई गॉड इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल, क्योंकि मनुष्य में अभाव है और अपने अंतःकरण में उसे एक परम तत्व के अस्तित्व में विश्वास होता है। तो जो हमारा जो फेथ है, हमारी जो बिलीव है, जो हमारे मनुष्य के अंदर, वो ये मानता है कि हाँ परमात्मा सब में है ना, हम सब जानते हैं अभी। और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जो हमारे ये अस्तित्व में, हमें परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास है। इस दृश्य जगत के अंगभूत घटक अर्थात पंच इंद्रियों के विषय, जो हमारे पंच इंद्रिय, जो हमारे जो ये सेंस ऑर्गन्स है, वो क्या है, वो है शब्द यानी कि साउंड, टच यानी कि हमारा स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो साइंस, टेस्ट और स्मेल, ये हमारे जो पांचों तत्व हैं, वो गुण मात्र है, सिर्फ प्रॉपर्टीज है। लेकिन हम इसके ये जो हमारे जो विजिबल है, वो हम क्या देख पाते हैं, वो जो उसकी प्रॉपर्टी को हम देख पाते हैं। हम उसके जो हमारे कान सुनते हैं, जो हमारी स्किन टच करती है, ये सारी चीजें हमारी मटेरियल बॉडी है ना। तो मैं जो हम मनुष्य क्या समझते हैं, हम सिर्फ अपनी मटेरियल बॉडी को देख पाते हैं, जो हमारा ये तत्व है, उसको ही हम देख पाते हैं और उसी को ही हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वो स्वामी शिव युक्तेश्वर जी क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपनी, क्योंकि हम भौतिकता में हैं इसीलिए हम मटेरियल बॉडी से जुड़े होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम ये समझ जाते हैं कि ये जो मटेरियल बॉडी है, उसमें अभी हमने जाना, उसमें सब में ब्रह्मा है, उसमें सब में परम ब्रह्मा है ना। तो जो ये हमारी सेंस ऑर्गन्स है, वो सारे भी क्या है, ये सब्सटेंस, जो हमारे गॉड द ओनली सब्सटेंस इन द यूनिवर्स इज देयरफॉर नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल बाय मैन ऑफ दिस मटेरियल बॉडी। तो हम उसको समझ ही नहीं पाते क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से जुड़े हैं, इसीलिए अपनी इन अधूरी इंद्रियों में वे केवल उन गुण धर्मों का ही बोध कर पाते हैं। यानी कि जब हम नाक से सूंघते हैं, तो हम सिर्फ सुगंध के बारे में सोचते हैं, पर वो सुगंध आ कहाँ से रही है, इस बारे में हम नहीं समझ पाते। वो सुगंध का मेन तत्व कहाँ है, वो कहाँ से बेस है उसका, वो हम जान ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, इसीलिए वो अपनी अधूरी इंद्रियों से वो केवल उन गुण धर्मों का ही बोध प्राप्त कर पाता है। जिस परम तत्व के गुण धर्म है, उसका कोई बोध नहीं होता। तो जो हमारा जो परम तत्व है, परम तत्व क्या है, हमने अभी अभी जाना, परम ब्रह्मा ही परम तत्व है। सभी चीजों का परम तत्व परम ब्रह्मा है। ये जो हमारी इंद्रियां है, उनका भी परम तत्व परम ब्रह्मा है। उससे कोई बोध नहीं होता, हम उसको जान ही नहीं पाते हैं। अतः इस भौतिक जगत में मनन हुए मनुष्य को सनातन परमपिता ईश्वर समस्त सृष्टि में व्याप्त एकमात्र परम तत्व का कोई बोध नहीं हो सकता, जब तक कि वो अपने आप को इस अंधकार में सृष्टि के रूप या माया से ऊपर उठाकर दिव्य नहीं बन जाता। तो जब तक हम इस माया, ये जो ये अंधकार है कहते हैं, उससे हम लिफ्ट नहीं कर लेते, अपने आप को ऊपर नहीं उठा लेते, तब तक हम परमात्मा का बोध नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हमारी इंद्रियां हो या इंद्रियों का रस, रूप, सुगंध आदि है। तो हम उसको हम परम ब्रह्मा के रूप में नहीं जान पाते। परम ब्रह्मा, ये जो इंद्रियां हैं, उनके द्वारा ही वो आनंद लेते हैं। किस चीज का आनंद लेते हैं, जो हमारा रूप, रस आदि का जो आनंद लेने के लिए हम धरती पे आए, जिसके लिए परमात्मा हमारे द्वारा आनंद ले रहे हैं, उसको हम नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे वो ये तो कहते हैं हमारे जो अंधकारमय सृष्टि है, अंधकारमय सृष्टि यानी कि माया से जुड़ी हुई सृष्टि है, उससे हमें ऊपर उठना है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। जो फेथ है, वही जो हमारा जो हमारे हम सभी की जो भावनाएं हैं, जो फेथ है, जिससे हम जुड़े हैं परमात्मा से, वही हमें क्या करता है कि हम बाकी चीजें देख ही नहीं पा रहे हैं। तो देन सेड द जीसस ऑन टू देम, व्हेन ये
have lifted up the Son of Man, then shall he know that I am he. जब परमात्मा से जुड़ करके हमारी आत्मा ऊपर उठ जाती है, जब हमारा ज्ञान ऊपर उठ जाता है और हम सत्य से जुड़ जाते हैं, तभी हम परमात्मा को देख पाते हैं इन इंद्रियों के द्वारा भी। नहीं तो इंद्रियां, हम आगे जानेंगे कैसे इंद्रियां हमें नीचे की ओर की तरफ लेके जाती है, इंद्रियां हमें ऊपर की तरफ भी लेके जाती है, परमात्मा की तरफ भी लेके जा सकती है, और इंद्रियां हमें नीचे की तरफ भौतिकता में भी लेकर के जाती है। तो यहाँ हम ये जो सूत्र है ये हमें यही बताता है कि हर किसी में परम ब्रह्म है। हमारा जो हम अनुभव कर रहे हैं, हमारी हर एक अनुभूति में परम ब्रह्म है, क्योंकि परम ब्रह्म ही हमारे द्वारा वो अनुभूतियां ले रहे हैं। तो जो नेक्स्ट सूत्र है वो है तत् सर्वज्ञ प्रेम बीज चित्त सर्व शक्ति बीज मानस्य दश्च। तो इन इट परम ब्रह्मा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल नॉलेज एंड लव, द रूट ऑफ ऑल पावर एंड जॉय। तो यहाँ जो इस वाले सूत्र में वो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि वो परम ब्रह्मा समस्त ज्ञान और प्रेम का मूल है। परम ब्रह्मा जिनको सारा ज्ञान है, क्योंकि सृष्टि उन्होंने रची है परम ब्रह्मा ने, और हम सभी उधर ही से आए हैं। अभी हमने देखा कि परम ब्रह्मा से ही कैसे जुड़ते हुए ही हमें ज्ञान मिलता है। हमने अभी जो युगों के बारे में देखा, तो जब हम परम ब्रह्मा के बिल्कुल समीप होते हैं, तभी आध्यात्मिकता सबसे ज्यादा विकसित होती है, और धीरे धीरे उन्हीं के गुण हम देखते हैं, और धीरे धीरे कैसे हम डार्क एज में आए और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो परम ब्रह्मा समस्त ज्ञान एवं प्रेम का मूल है, उसी से सर्व शक्ति एवं आनंद का बीज है। तो यहाँ इसी सूत्र में यही बता रहे हैं कि जो आनंद है वही उस बीज से आया है, जो कि हमारी समस्त ज्ञान और प्रेम का मूल ही क्या है, परम ब्रह्मा है। तो आगे प्रकृति और नेचर ऑफ गॉड को वो बताते हैं, ईश्वर की प्रकृति का क्या मतलब है। तो जो लोग हिंदी आप लोग पढ़ते जाइए इंग्लिश में, अगर जो लोग हिंदी में है, और जो रहेगा हम बात करेंगे इसमें। सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला सर्वशक्ति बीज स्वरूप आनंद और सृष्टि का चेतन बनाने वाला सर्व के प्रेम बीज स्वरूप चित्त ईश्वर का परमपिता की प्रकृति को दर्शाता है। तो जो सर्वज्ञ है ना, जो ओमनीसेंट है, ओमनी, उनके जो जो फीलिंग्स हैं, जो ऑलमाइटी फोर्स शक्ति है, जो हमारी परम शक्ति है परमात्मा, फिर जगन माता की आदि शक्ति, आदि शक्ति ने हम सबकी रचना करी। परम ब्रह्मा से आदि शक्ति की भी रचना हुई, और आदि शक्ति से जब परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया था, उससे पहले शक्ति को बनाया था। तो कहते हैं ना, ईश्वर से शक्ति आई और शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने कार्य के लिए, संभालने के लिए आए, और शक्ति ने आनंद से, अपने इटर्नल जॉय से, आनंद से ही समस्त सृष्टि की रचना की। और समस्त सृष्टि का जो उन्होंने उसमें जो चेतना अवस्था है, जो सृष्टि को चेतन बनाने वाला सर्व के प्रेम बीज रूप चित्त ईश्वर या परमपिता की प्रकृति को दर्शाता है। जब हम उनके हृदय से, जब हम वो जो हमारे अंदर जो दिव्य प्रेम कहते हैं ना, हमारे अंदर, सबके अंदर दिव्य प्रेम है और प्रकाश है, हम उसी से बने हैं। तो जो चित्त है, जो कॉन्शियसनेस है हमारे चित्त से जुड़े हुए हमारे हृदय में, के कहते हैं हार्ट सेंटर में, और हर एक किसी पे हमारे जो अणु है उसमें भी उस एक एक अणु में, एक एक एटम जो हमारा है, उसमें भी दिव्य प्रेम है। वो हम आगे जानेंगे नेक्स्ट सूत्र में मास्टर्स। तो प्रकृति जो है वो ईश्वर या परमपिता की प्रकृति को दर्शाता है। तो ये जो उनका जो जो संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण प्रकृति है, वो क्या दिखाता है, परमात्मा का प्रेम दर्शाता है, और कुछ नहीं। तो प्रकृति और नेचर ऑफ गॉड क्या है, परमात्मा का प्रेम है, माँ आदि शक्ति का प्रेम है, और कुछ भी नहीं। और हम सब भी प्रेम है, अगर आप उस तरह से देखेंगे तो हम सब भी प्रेम है, क्योंकि हमारे कण कण में प्रेम है, हम कहते हैं। तो कैसे ईश्वर का बोध हो सकता है, कैसे, हाउ टू कॉम्प्रिहेंड गॉड। मनुष्य ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। मनुष्य, हमने अभी और बहुत सारे स्वाद में कि हम परमात्मा की मूर्ति है, बिल्कुल प्रतिमूर्ति, उन्होंने हमें अपने जैसा बनाया है। अतः अपने ध्यान को वो भीतर में मोड़े तो उसे शक्ति और भावात्मा अनुभूति का बोध हो सकता है। तो यहाँ स्वामी शिवटेश्वर जी क्या बता रहे हैं कि हम अगर अपने ध्यान को, अपने जो कॉन्शियसनेस को है, हम अगर अपने भीतर की ओर लेके जाए, जो कि हम ध्यान में करते हैं, कि हम अंदर झाँकना शुरू करें, अपने कॉन्शियसनेस को भीतर की ओर लेकर के जाएँ,
तो उस शक्ति और भावनात्मक अनुभूति का हमें हो सकता है। तब हम देखते हैं कि अंदर के हमारे जो शक्ति है, जो परमात्मा के गुण हैं हमारे अंदर, उनको हम देखना शुरू करते हैं। दिव्य प्रेम, प्रकाश, करुणा, है ना? दया और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं कि हम सर्वव्यापी हैं और हम सर्वसमर्थ हैं। तो ये सारी चीज़ें, अनुभूतियाँ हमें अंदर होने लगती हैं, जो परमात्मा के गुण हैं हमारे अंदर। और इस तरह से ये जो हमारी तो हम परमात्मा को जानना शुरू कर देते हैं। भोग को वासना के रूप में सामर्थ्यवान शक्ति तथा उस भोग का सुख लेने वाले भोक्ता के रूप में उसकी अपनी चेतना को और कुछ ना होकर सर्वज्ञ चित्त है। जो परमात्मा का जो हम कहते हैं ना, फीलिंग ऑफ ऑमनिसेंट एंड एज हिज कॉन्शियसनेस। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर हम उसको, जब हम अपने भीतर जाना शुरू करते हैं, तब उस शक्ति को और उस भावना को पहचानना शुरू करते हैं, जो हमारी सोल प्रॉपर्टी है, यानी कि परमात्मा ने हमें उसको दिया है, वो हमारा हक है उन चीज़ों को जानना। और जब हम वासना से जुड़ते हैं, तो वासना क्या है? वो एन्जॉयमेंट को हम देखना शुरू करते हैं, हम उसको आनंद के रूप में देखते हैं कि अगर हमने कोई भी वासना से जुड़े हैं, जो हमारे अंदर है, या हम उसको परमात्मा की आनंद, जो परमात्मा ने वो वासना भी दी है, अगर किसी चीज़ से भोग-विलास की वासना है, जो हम भौतिकता में आए, वो भी सर्वज्ञ आनंद के रूप में हम उसको भोगते हैं। भोग का सुख लेने वाला भोक्ता के रूप में उसकी अपनी चेतना को और कुछ ना होकर सर्वज्ञ चित्त है। तो जो भोग कर रहे हैं हम, जो भी वासना का भोग कर रहे हैं, उस चेतना में, जब हम परमात्मा की चेतना में जाकर के उसको भोक्ता, जो भोगता है, जो भी, चाहे मैं हूँ, कोई भी दूसरा है, उसमें तो वो भोक्ता उस परमात्मा के कॉन्शियस से जुड़ करके वो दिव्य आनंद ले सकता है, जो परमात्मा ने हमें जिस आनंद के लिए बनाया है। तो यहाँ पर मास्टर ये सेकंड सूत्र फिनिश होता है, थर्ड वाला थोड़ा लंबा है, हम बाद में लेंगे इसका, और यही बाइबल से उन्होंने लिया है कि यहाँ पे जो पुस्तक का एक और जो क्योंकि महाअवतार बाबा जी ने स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को एक पुस्तक लिखने के लिए इसलिए कहा था, क्योंकि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को बाइबल पढ़ना बहुत ही पसंद था, और जब वो कुंभ के मेले में 1894 में जब महाअवतार बाबा जी से मिले थे, तो महाअवतार बाबा जी को ये पता था कि उनको बाइबल और सनातन दोनों के बारे में बहुत सारा ज्ञान है। तो उन्होंने इसीलिए पुस्तक लिखने के लिए कहा था कि दोनों ज्ञानों में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों पुस्तकों में, चाहे वो बाइबल हो या फिर हमारे जो हिंदू ग्रंथ है, या कोई भी और ग्रंथ, उनमें सेम बात कही गई है, बस हमने अपने आप को बाँट दिया है, धर्मों के अनुसार बाँट लिया है, इसलिए हम एक-दूसरे को के ज्ञान को, अपने को पृथक कर लेते हैं, यानी कि वो उस धर्म का है, हम इस धर्म के हैं। पर यहाँ पे जो ये बुक लिखने का एक और था, प्रयोजन था, वो ये था कि वो यहाँ पे बाइबल और जो हमारे हिंदू ग्रंथों से, जैसे हम वेद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेद में जो लिखा है, वही बाइबल में भी लिखा है। मैसेज सेम है, भाषा अलग हो सकती है लेकिन। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ इस सूत्र को बाद में, हर एक सूत्र के बाद में उन्होंने बाइबल की लाइन भी दी है कि बाइबल में भी यही लिखा है जो हम वेदों के माध्यम से जान रहे हैं। तो यहाँ बाइबल में, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, जो हमने अपने वेदों में कहा कि हम सब परमात्मा के स्वरूप हैं। उन्होंने अपने गुणों जैसा हमें बनाया है। इन इन द इमेज ऑफ गॉड क्रिएटेड ही हिम, मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, पुरुष और स्त्री तत्व वहीं से ही परमात्मा ने उस अनुभव के लिए बनाया है। तो यहाँ पे इसीलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे, तब यह ज्ञान जान पाओगे। और दूसरे सूत्र में उन्होंने बताया, अतः परमेश्वर ने ही अपने स्वरूप को मनुष्य को रचा, परमेश्वर के स्वरूप में ही उसने मनुष्य की सृष्टि की, परमेश्वर ने ही उन्हें नर और नारी बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो हम वेदों में जान रहे हैं, वही चीज़ वहाँ पे भी पाई जाती है उसी बाइबल के ज्ञान में। तो मास्टर आज हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि सूत्र 3rd बहुत लंबा है और उसको बहुत डिटेल में जानना ज़रूरी है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे आज विराम देती हूँ।